उठ पाएंगे। हमें हमारे देश को, अगर भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है, देश के युवाओं में स्वतंत्र चिंतन का विकास करना है, उनमें किसी विषय वस्तु पर, किसी भी चीज पर, अनेक पहलू आयामों पर अलग से स्वतंत्र चिंतन का विकास करना है, ताकि वो तर्कों और तथ्यों के आधार पर चीजों को समझ सके, उन पर, उनके सभी आयामों पर अपनी एक स्वतंत्र राय रख सकते हैं। तो हमें देश के बौद्धिक सशक्तिकरण हेतु इसका बहुत आवश्यक है, इस तरह के स्वतंत्र चिंतन का विकास करना। इसका बहुत महत्वपूर्ण लाभ भी है। अगर देश के युवाओं में स्वतंत्र चिंतन होगा तो वो ना किसी के अंधभक्त बनेंगे, ना ही अंध विरोधी, ना ही किसी का हमेशा समर्थन करेंगे, वो सही कर रहा हो गलत कर रहा हो, ना ही हमेशा विरोध करेंगे, उस पर तटस्थ होकर अपनी एक राय रखेंगे। और हमारा वेद भी यही कहता है कि पहले जानो और फिर मानो, किसी के अंधभक्ति में न पड़ो। और अगर हम समाज के स्तर पर बात करें तो हमारा ऋग्वेद कहता है कि संगतत्वम संवदत्वम सन्नो मनानसी जायताम देवा भावो यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो, तभी हम उन देवताओं के समान पूजनीय होंगे और हमारा विकास होगा। हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन एक होना चाहिए। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। भारत के जो संस्कृति की व्यापकता है वह बहुत ही बृहद है। हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम अनेक थियोरीज में हम पढ़ते हैं स्पेस और टाइम के बारे में। भारत की संस्कृति की स्पेस में जो व्यापकता है उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। चाहे वो अखंड भारत की बात हो, चाहे हमारे द्वारा दी गई तारों की भाषा हो, वैदिक मैथमेटिक्स हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जो इसके स्पेस की व्यापकता को बताती है। और खास करके अगर हम देखें तो भारत का भी राजनीतिक जो क्षेत्रफल है पहले से बहुत घट चुका है, जो राजनीतिक राष्ट्र का क्षेत्रफल है, लेकिन जो सांस्कृतिक राष्ट्र है आज भी बहुत व्यापक है। और इसके साथ ही मैं टाइम में भी भारत की जो व्यापकता है, जो एक्सपेंशन है, उसको बताना चाहता हूँ। भारत के बहुत सारी संस्कृतियां हैं, किसी का 1400 साल चल रहा है संवत, किसी का खासकर ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसका 2023 चल रहा है, जिसे हम ईसाई कैलेंडर कहते हैं, विक्रमी संवत 2080 चल रहा है। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन संवत ब्रह्म संवत, जिसे हम श्री संवत के नाम से जानते हैं, वह 1,96,08,53,124 वर्ष का है। और ये केवल हवा में बात नहीं है, इसकी प्रामाणिकता भी देते हैं हम। और इसकी प्रामाणिकता कौन देता है? कार्ल सैगन। एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में और कॉस्मोलॉजी की दुनिया में हम पढ़ते हैं, कार्ल सैगन का बहुत ही बड़ा नाम है। आप अगर कोई विज्ञान में रुचि रखता हो तो उसे यान के बारे में पता होगा, जो सौर मंडल में विश्व का बनाया हुआ सबसे पहले सौर मंडल से बाहर गया, वाइजर 1 और 2। वाइजर 1 में कुछ सूचनाओं का संग्रह, इसे बोलते हैं कि गोल्डन रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में भारत की संस्कृति सभ्यता से जुड़े, भाषाओं से जुड़े बहुत सारी चीजें उसमें संकलित की गई हैं। इसके संकलनकर्ता का नाम कार्ल सैगन है। ये इसलिए किया गया है ताकि अगर ये यान किसी एलियन सभ्यता, किसी बाह्य ग्रह सभ्यता के हाथ लगता है तो हमारे बारे में जान पाए, हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। तो इतने बड़े जो वैज्ञानिक हैं या फिर कहें कॉस्मोलॉजी की दुनिया में उनका बड़ा नाम है, वो कार्ल सैगन हमारे संस्कृति के बारे में कहते हैं कि ओनली द एंशिएंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन बिकॉज दे वेंट टू द बिलियंस। उन्होंने अरबों तक की बात की, वो यहीं तक नहीं रुके। तो इसकी क्या आप समझ सकते हैं कि टाइम में व्यापकता कितनी है। क्योंकि मैं विज्ञान के विद्यार्थी होने के साथ साथ साहित्य का भी विद्यार्थी हूँ, तो मेरा वक्तव्य एक कविता के बिना अधूरा है। मेरे साहित्यिक गुरु मेरे पिताजी श्री संजय आचार्य जी हैं। मैं इसके साथ ही एक कविता के साथ इसको आगे छोड़ूंगा कि ठीक है, एक कविता, चूंकि छात्र जीवन में मोटिवेशन का बहुत रोल होता है, जीवन के सभी पड़ाव में हमें मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसी के साथ मैं एक कविता के साथ आप सभी को छोड़े जाता हूँ कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाएं।
सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, ये मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और इस जग के संघर्षों की बात मैं कहता हूँ कि इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। और मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और कुछ बंद के साथ और छोड़े आता हूँ कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य के साथ मेरी बातों को सुनने के लिए। प्रणवंतो विश्वमार्यम। जय हिंद, जय भारत।